PQ और QR, SR and PS. These are the sides of this quadrilateral PQRS. Okay. If I ask, what about P, what about Q, what about R, and what about S? What is this? What is this? Means what is P? Then we see that at the point P, two adjacent sides meet. Okay, na? So this point P is known as vertex. Means vertex. We can write sides vertex. Plural of vertex is vertices. Then we can say that vertex of a polygon is a point where two adjacent sides meet. ओके ना? जैसे कि देखो इसमें 4 पॉइंट्स है यानी 4 वर्सेस है P Q R S. P की बारे में बात करेंगे ना तो यहाँ पर P Q और P S दोनों एडजेसेंट साइड्स है, दोनों साइड्स मीट कहाँ हो रहे हैं तो पॉइंट P पर हो रहे हैं. Thus in a quadrilateral there are 4 vertices and these are P Q R and S. These are 4 vertices. Okay na? Now in this quadrilateral I draw this line. Now quadrilateral is divided into 2 parts. This part, this part. What is this line called? This is called a diagonal. Now what is a diagonal? Diagonal is defined as the line segment, okay na, that joins two opposite vertices. ओके ना, मीन्स लाइन से डायगोनल वो लाइन सेगमेंट होता है जो अपोजिट वर्सेस को ज्वाइन करता है. समझ गए? क्योंकि P के अपोजिट वर्सेस क्या होंगे? वर्टेक्स क्या होगा? R होगा. S का अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? Q होगा. देन वी कैन ड्रॉ दिस. ओके ना. अब ये इस वर्टेक्स का अपोजिट वर्टेक्स P नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे क्योंकि दोनों साइड्स के हैं. तो PS के केवल एक ही अपोजिट वर्टेक्स है, वो है Q, एंड P के एक ही अपोजिट वर्टेक्स है, दैट इज R. सो देयर आर 2 डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल. दीज आर PR and SQ in this quadrilateral PQRS. Then we can say that diagonal is a line segment that joins opposite vertices of a quadrilateral or of a polygon. Okay, of a polygon. Diagonals QS and PR. Since diagonal is a line segment, that's why we put this in. Okay, now come on the topic adjacent sides. What are adjacent sides? Two sides which have a common vertex are known as adjacent sides. वैसे दो साइड्स जिनके कॉमन वर्टेक्स एक ही होते हैं उन्हें एडजेसेंट साइड्स के नाम से जाने जाते हैं. अच्छा, आ जाओ इस क्वाड्रिलेटरल PQRS में हम अगर बात करेंगे SR एंड PS, ये जो दोनों साइड्स जा रहे हैं ये किस वर्टेक्स पर आकर ज्वाइन हो रहे हैं? ऑफ कोर्स दैट वर्टेक्स इज S. दैट्स व्हाई SR and PS are adjacent sides. Similarly, PS and PQ are adjacent sides. PQ and QR are adjacent sides, and QR and SR are adjacent sides because there means 2 sides which have common vertex is known as are known as adjacent sides. We can write adjacent sides. क्या क्या हो जाएंगे इसका? SR PS एक साथ लिख सकते हैं. इसी तरह से PS PQ, फिर PQ QR, इस तरह से एडजेसेंट साइड्स लिख सकते हैं. ओके, तो देखो ये बहुत सिंपल सी बात है कि ये तो निकल गया
कि हम लोग समझ गए कि साइड्स क्या होते हैं, वर्सेस क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं। अब कोई भी पॉलीगॉन है या क्वाड्रिलेटरल और पेंटागन और हेक्सागन, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इफ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, कैन यू फाइंड? यस, वी कैन फाइंड, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मूला, दैट इज number of diagonal of a polygon is equal to n into n minus 3 by 2, where n is equal to number of sides. ओके, इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होते हैं उस डायगोनल्स के नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. n into n minus 3 by 2, where n is equal to number of sides of polygon. Suppose that we have to find the number of diagonals of this quadrilateral, then n is equal to 4, because a quadrilateral has 4 sides. तो number of diagonals इस फॉर्मूले का यूज कर दो, n के जगह हमें 4 रखने हैं, 4 into 4 minus 3 by 2 कर दो, 4 into 4 में से 3 का 1 by 2. Means in a quadrilateral there are 2 number of diagonals. अगर हम पूछे कि एक ट्रायंगल में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? 0. क्यों? देखो प्रैक्टिकली देखो, यहां पर एक वर्टेक्स है, इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? इसके सामने से कोई वर्टेक्स नहीं होगा, क्योंकि हम डायगोनल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डायगोनल और लाइन सेगमेंट है जो हमेशा अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है. तो इस वर्टेक्स का अपोजिट वर्टेक्स हमें नजर नहीं आ रहा है, इस वर्टेक्स का अपोजिट वर्टेक्स नजर नहीं आ रहा है, इस वर्टेक्स का अपोजिट वर्टेक्स नजर नहीं आ रहा है. दैट्स व्हाई देयर इज 0 डायगोनल इन अ ट्रायंगल. अगर हम फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे तो n is equal to 3, since a triangle has 3 sides, then put on this formula, 3 into 3 minus 3 by 2, that is 3 into 0 by 2, 0 by 2 कितना हो गया? 0. Means there is a 0 means diagonal in a triangle. इसी तरह से पेंटागन, हेक्सागन, जिसमें तुम्हें कैलकुलेशन करना है, मीन्स नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं, n के जगह पर नंबर ऑफ साइड्स डाल दो, जिस पॉलीगन के बारे में बात कर रहे होते हैं. गॉट इट? ओके. Okay, since a quadrilateral is also type of a polygon, that's why a polygon can be divided into 2 parts, means 2 types, a regular polygon and irregular polygon. Okay, the polygon whose all sides and all angles are equal is known as a regular polygon. Just for example, equilateral triangle. What is the property of equilateral triangles? All sides are equal, all angles measure 60 degree. 60 means each angle measures 60. All sides are equal. That's why means an equilateral triangle is an example of this, a regular polygon. Similarly, if we talk about quadrilateral square, what about a square? Measure of each angle is 90 degree, means all angles are equal and all sides are equal. That's why a square is an example of a regular polygon. Got it? What about irregular polygon? The polygon whose all angles and all sides are not equal, okay na, is known as an irregular polygon. What about irregular polygon? A rectangle. We know that in a rectangle all means angles are equal. Measure of each angle is 90 degree. But what about its side? Only opposite sides are equal. That's why means rectangle is not a regular polygon. It is an irregular polygon. Got it? If we talk about isosceles triangle, if you talk about this
a scalene triangle. These all are an example of these all are examples of irregular polygons. Okay, now. Okay. Okay, so I'm going to write some formulae by which we can find the interior and exterior angles or measure of angles of a polygon, or you can say, better to say that, a regular polygon. For a regular polygon, okay, sum of, first point is sum of all interior angles is equal to n minus 2 into 180 degree. Second is sum of all exterior angles is equal to 360 degree. Okay. Third is each exterior angle is equal to 360 by n. Fourth, each interior angle is equal to 180 minus each exterior angle. Okay, where n is equal to number of sides of a regular polygon. Apart from these formulae, we all know that in a interior angle plus exterior angle is equal to what? 180 degree. Why? Linear pair. Linear pair of angles. Okay, students, you must learn these all formulae. Okay, now. Okay. From our discussion, what we have got means we can write properties of a quadrilateral. These are common properties of a quadrilateral. Okay, now. First, number of sides. How many sides are there in a quadrilateral? These are 4. Second, number of vertices is equal to 4. Number of angles, देखो जितने वर्टिसेस होंगे पॉलीगॉन में उतने नंबर ऑफ एंगल्स होंगे. देयर आर 4 वर्टिसेस, दैट्स व्हाई देयर आर 4 एंगल्स. Number of diagonals is equal to what? 2. Okay. Sum of all interior angles is equal to 360 degree. Okay, now you can write properties of a quadrilateral. Yes. Okay, so these are the common properties that a quadrilateral have. Okay, now in next class we will discuss about different types of quadrilaterals.
These are rectangle, square, parallelogram, rhombus, trapezium, kite. Okay, now we will discuss about its properties, and we will solve the questions based on these properties of these quadrilaterals. Now you can solve your first and second exercise based on these properties. Okay, now so okay, bye.